तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे किसी पार्किंग की सुविधा नहीं है। केजरीवाल ने अच्छा किया, पर केजरीवाल घुस गया मुसलमानों में। उन्होंने जो वादे, मोदी घर घर मोदी भी सरकार चाहिए हमारे को। केजरीवाल गया तेल लगाने, तो क्यों वोट उसको देंगे? देंगे तो मोदी को देंगे। अब वोट भी उनको देते उनके कहने पे, फिर भी कुछ नहीं करा। रोड पे खड्डे ही खड्डे रहते हैं हमेशा। एक महीना ठीक होगा, फिर वापसी खोद देंगे। फिर नालियाँ भरी रहती है। हमको मोदी योगी चाहिए, मोदी चाहिए। वो कहते हैं कि आपके घरों में कीड़े पड़ेंगे, नालियों में चलेंगे, तो हमने चलो कोई नहीं। केजरीवाल को इस बार हटना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? कुछ करते नहीं है जी, केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं करती इधर भी जी। इस वक्त हम मौजूद है रघुवीर नगर टैंकी वाली झुग्गी के पास, जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। यहाँ पास में ही यहाँ की विधायक चंदेला जी का ऑफिस भी है। बात करते हैं यहाँ के लोगों से, जानते हैं क्या हालात हैं इस झुग्गी के, क्या यहाँ पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है, या फिर हालात उसी तरीके से सेम है। कौन सा एरिया है ये रघुवीर नगर टंकी वाली झुग्गी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे? यहाँ पे प्रॉब्लम खाली रोड की है, बाकी पानी वानी तो ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं। विधायक कौन है यहाँ पे डॉक्टर दयानंद चंदेला जी। चंदेला जी क्या कैसा काम किया उन्होंने? काम तो ठीक है, बस वही है थोड़ा रोड की समस्या है, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंदर लैट्रिन बाथरूम नहीं है, थोड़ी इसकी समस्या है बस। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर वही रहेंगे? विधायक तो उनका तो कोई पता नहीं, पर हम तो केजरीवाल के सपोर्ट में है बस। सरकार केजरीवाल की बनेगी? केजरीवाल की। क्या कितनी सीटें ले जाएगी आम आदमी पार्टी? 70 तो है ही पूरी उनके हिसाब से। तो जिस 70 ही उनका काम है, जिस हिसाब से उनका काम है, काम तो उनका ठीक है, काम तो कोई गलत है नहीं। क्या क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने सारे काम सही करा। स्कूल ही देख लो, हमारे यहाँ के सामने स्कूल देखो कैसे थे, टीन वाले थे। आज स्कूल देखो ना, छत कैसी है। और स्कूल है, पानी का है, बसों का है, बिजली की भी सही है। हमारे यहाँ बिल तो आता नहीं है, वैसे हमारा बिल तो ठीक है। किसकी सरकार बन रही है इस बार दिल्ली में? केजरीवाल ही बनेगी। कितनी सीटें ले जाएगी आम आदमी पार्टी? 70। आप सब बताइए कि यहाँ के विधायक ने कैसा काम किया? मैडम बढ़िया काम करा। तो क्या बदलाव होगा या फिर वही बरकरार रहेगी? अब जीतेगी तो बीजेपी। बीजेपी हाँ, कितनी सीटें ले जाएगी बीजेपी? अब ये तो देखा जाएगा मैडम। फिर भी कोई अनुमान आप बता सकते? मेरा तो खुद का वोट नहीं आया, मैं क्या बताऊं। कैसा कार्यकाल रहा है यहाँ विधायक का? कैसा कार्यकाल रहा है यहाँ विधायक का? रोड खराब है, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। और जो ये खुदाई कर रहे हैं वोट लेने के चक्कर के अंदर, वोट दे देंगे तो वो खुदाई ऐसे ही बड़ी रहेगी। कोई सरकार इसको सही नहीं करवाएगी, उसको सुनवाई नहीं होगी। क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी यहाँ से जीत सकता है? भाई अभी कौन सी तय किया ना भाई। सिरसा को कैंडिडेट मिला है, मजिंदर सिरसा को, और अभी आपकी जो विधायक है चंडेला, झुग्गियों के अंदर हुआ है। आप बताइए क्या क्या समस्या है? आके देखो, पता लग जाएगा। हम बोले क्या करेंगे? आप एक बार ऑन कैमरा बोलिए। ऑन कैमरा क्या बोले? झुग्गियों में आके देखो, नालियाँ गलियाँ, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी गिर जाए ऐसे काम हुए पड़े हैं। पिछले 5 साल से विधायक ने किया क्या है? ये हमको पता नहीं कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। हमें तो जो दिक्कत है वो कह रहे हैं। ये दिक्कतें कब से ठीक नहीं हुई? ये कब से देखो, 3-4 साल तो हमें देखते देखते हो गए हैं। बात सुनो, इसको इधर हम विधायक कोई सुनवाई करके राजी नहीं हमारे जी। कोई कर्मचारी नहीं भेजते हैं, ना कोई सुविधा होती है अंदर, ना पानी की सुविधा, ना कर्मचारी आते हैं। ये परेशान हो जाते हम, गंद खाने में पड़े हैं जी। तो चुनाव के टाइम ही क्या यहाँ विधायक के टाइम में ही आते हैं जी। क्या लगता है इस बार कौन जीत सकता है? अब के तो देखो, ये आने चाहिए बीजेपी। और क्या, कितनी सीटें ले जाएगी बीजेपी? अब देखो, वो तो अभी इलेक्शन गिरने के बाद गिनती होगी, तब पता लग जाएगा। तो केजरीवाल को इस बार हटना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? कुछ करते नहीं है जी, केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं करती इधर भी जी। गरीब के लिए कुछ नहीं है जी, इधर कोई सुनवाई नहीं है जी। केजरीवाल जी ने तो काफी सारी योजनाएं चलाई जी, कुछ सुनवाई नहीं है जी। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो, यहाँ से पूरे रघुवीर नगर में रोड खराब है, नालियाँ खराब है, पड़े रहते हैं, कोई साफ सफाई नहीं है जी, कोई कर्मचारी नहीं आते जी, कोई सुनवाई नहीं करते हमारी जी। आप यहाँ से आगे से भी आ रहे हो, आप देख रहे हो रोड कितने खराब हो रखे हैं। 15 साल में क्या कर रखा है इन्होंने? 10 साल से जी, 10 साल से कुछ नहीं कर रखा उन्होंने। 10 साल से यहाँ कोई काम नहीं, कोई काम नहीं होता है जी।
जो अब इलेक्शन आए हैं ना वो थोड़ा बहुत दिखा रहे काम दिखावट के लिए जी, और कुछ नहीं है। इस बार भी क्या लगता है ये जीतेंगी इस काम से या फिर नहीं? अब देखो इधर तो बीजेपी आना चाहिए अब तो बस। बीजेपी आना चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, कौन आना चाहिए इधर? जो हमारे सुविधा सही करेगा वही आना। करेगा कौन काम, क्या लगता है आपको कौन कर सकता है? अब जो करेगा वही उसी का नाम भाई करेगा। बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी। आपको क्या कहना है सर, इधर कौन आना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए या फिर सरकार ऐसे ही बरकरार रहनी चाहिए? देखो अब तो जो सुविधा देंगे वही आना चाहिए, बीजेपी हो या केजरीवाल हो। हमको तो जो अच्छा लगे वही आना चाहिए। आज हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ही आएगी, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि केजरीवाल ही आएगा, लेकिन जो काम अच्छा करेगा हम तो उसको वोट देंगे। तो अभी तक जैसे आपने देखा है यहाँ के विधायक जो रही हैं आम आदमी पार्टी से या फिर केजरीवाल या फिर अभी यहाँ पे प्रत्याशी जो भाजपा से जिनका नाम अनाउंस हुआ है मजिंदर सिंह सिरसा का, क्या लगता है कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, किसको चाहती है ये जनता? तो इलेक्शन जब आते हैं तभी दोनों आते हैं, इलेक्शन से पहले ये नहीं आते हैं। वो तो सबको पता है, जैसे इलेक्शन है तो दोनों खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं कि हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारी सुविधा। उससे पहले कोई नहीं आता है। वो कहते हैं कि आपके घरों में कीड़े पड़ेंगे, नालियों में चलेंगे, तो हमने चलो कोई नहीं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि यहाँ की सड़क, यहाँ के हमारे विधायक अच्छे हैं। हम तो बुरे नहीं बोलते किसी को भी, काम तो करते नहीं है। काम के लिए यहाँ पे मिट्टी डाल के चले जाते हैं कि जी खड्डे बंद हो गई है, लेकिन सड़क तो वैसी की वैसी चलती रहती है। आज से मुझे भी देखते देखते यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में 20-25 साल हो गई है। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो देखो सरकार ने तो खैर वैसे सुविधा तो अच्छी दे रखी है, अपने शौचालय की भी सुविधा अच्छी दे रखी है, यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में जाते हैं उसकी भी सुविधा अच्छी दे रखी है। सुविधा तो अच्छी है, लेडीजों के लिए बस भी अच्छी दे रखी है, लेकिन ये काम करने के लिए है ना, सफाई के लिए नहीं है। सफाई के लिए नहीं है। सफाई नहीं है मैडम। कर्मचारी जो दरोगा भी जो कर्मचारी है ना उनको भी बोलते हैं हमारे को सफाई हम बड़े आने नहीं देते हैं जी, कर्मचारी आते नहीं है जी, बस ये बात है। तो किसकी सरकार चाह रहे हैं? आम आदमी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी मैम, मोदी। इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? आम भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल नहीं आ सकते। कितनी सीटें ले जाएंगे? अरे नहीं मालूम कह सकते कितने। आपका क्या? केजरीवाल जी। केजरीवाल ही क्यों, ऐसा क्यों? लोग तो कह रहे हैं उन्होंने काफी काम नहीं किया, इधर नहीं हुआ। नहीं देखो ये सिर्फ कहते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, सारे जिन्होंने है ना कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो भी सुविधा मिली है ना केजरीवाल की सुविधा से मिल रखी है। केजरीवाल से ही। केजरीवाल तो वैसे है, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के का ऐसा क्यों? वो ऐसा है, वो मोदी तो जो चलते हैं वो चलते हैं। अच्छा, यहाँ की बात करें, यहाँ के विधायक की, तो उन्होंने कैसा कार्यकाल रहा? उन्होंने कैसा? इधर काम कोई अच्छा ही नहीं करा, इसलिए ऐसा है कि हमारे घर के अंदर 2-2 बच्चे हैं, कूड़ा कांड बहुत ज्यादा होता है, फिर भी कोई नाली कर्मचारी कोई आता नहीं है साफ करने के लिए। हमको खुद को पैसे देके करवाना पड़ता है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की थी? बहुत सब सारे मालूम है, फिर भी इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं? इंजीनियर पूरे सारे यहाँ पे ऑफिस भी तो चंदेला जी का काफी पास में ही है, पास में ही है, इसके बावजूद भी नहीं आते। पूरी मेरे बाप कोई जे वाली हमारी कोई सुविधा नहीं हो रही है, जो झुग्गी वालों को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे नालियों के अंदर पूरा घरों में पानी भरा हुआ है और पूरा रोड देखो, जाते हैं बोलने के लिए तो डंडे ले लेके मारने भागते हैं। ऐसा नहीं करना। बोलते हैं बर्तनों में और सबके घरों में कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? ये पता नहीं क्यों करते हैं, तब वोट भी उन्हों को देते हैं उनके कहने पे, फिर भी कुछ नहीं करा। रोड पे खड्डे ही खड्डे रहते हैं हमेशा, एक महीना ठीक होगा फिर वापसी खोद देंगे, फिर नालियाँ भरी रहती है। हमको मोदी योगी चाहिए, मोदी चाहिए। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए मजिंदर सिंह सिरसा, क्या चाह रहे, वो आ सकते हैं इस बार? नहीं, आ भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। क्योंकि मोदी ने किया सुविधा हमारे गांव में भी तो सही किया, अच्छा ही कर रहा है। केजरीवाल जी ने पिछले अपने सालों में, पिछले 2015 सुन के नहीं, केजरीवाल ने अच्छा किया, पर केजरीवाल घुस गया मुसलमानों में, अब उसका राज हो गया तो हम केजरीवाल को नहीं देंगे। उन्होंने जो वादे मोदी घर घर मोदी, उन्होंने जो वादे कर
रखे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है महिला सम्मान योजना के तहत आप लोगों को वो 2100 रुपए देंगे और संजीवनी योजना वगैरह चलेगी। 100 रुपये नहीं चाहिए, हमको सुविधा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। और हमारे लिए रास्ता देखो, शौचालय में जाते हैं, शौचालय में जाने में हमारी दिक्कत होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट टॉयलेट है जहाँ पे है, पर लेकिन हमारी गाड़ी मोटर सारी उसी में लगा रखा है। जाके देखो झुग्गियों के पास देखो, वहाँ गाड़ी मोटर लगी हुई है। अंदर जाने के लिए भी लेडीजों को दिक्कत होती है। हाँ, तो जो शौचालय बने हुए हैं, जिस शौचालय अंदर बने हुए 57 पे, एक बार 57 पे जाके देखो, इन्हीं का इलाका चंदेला का जे, एक बार भी देखने नहीं आता कि हमारी किस तरह से हाल हो रही है जहाँ पे, और एक बार भी नहीं देखा है। चंदेला जी का ऑफिस भी तो पास में ही है, कभी आप गए थे ऑफिस में भी, जाके भी आए, धक्के खा के भी वापस बाहर निकल गए। यही बोलते तुम्हारे घर में कीड़े पड़ेंगे, यही बोलते जब भी ऑफिस में आते तभी बोलते तुम्हारे घर में कीड़े पड़ेंगे। हम नहीं करेंगे। जहाँ पे सुविधा होती ना, तो चंदेले एक बार आके देखता कि शौचालय के आगे कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है मुसलमानों की, है। बोलने भी जाते थे तो डांट धूस के लड़कियों को, औरतों को, सबको मारते। बोलने आया एक बार भी, उसको तो वोट चाहिए बस, तो क्यों वोट उसको देंगे तो मोदी को खुद ट्रैक्टर लाके खुद ही खोद के चला जाता है। यहाँ पे इस बार बदलाव चाह रहे हैं फिर? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। किसकी, कौन चाह रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी है? कहीं कांग्रेस इसमें कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। कांग्रेस इस रेस में कहीं नहीं है, नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना आप कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। एक मिनट, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। एक मिनट आप बात सुनो। आप 12 अगस्त से देखते आ रहे हो रोड कितने खराब है, हर रोड खराब है। अभी ये यहाँ कहने जाते हैं, कोई भी पब्लिक कहने जाती तो उनको गालियां देते हैं। चाहे कोई भी सरकार है, जो भी सरकार आएगी, आप गलियों में जाके देखो। आप 12 अगस्त से आ रहे हो, मैं भी उधर से ही आ रहा हूँ, देखता हुआ आ रहा हूँ मैं। रोड कितने खराब है। पहले रोड सही करवाए, गलियां सही करवाए, साइटों में गाड़ियां खड़ी रहती उनको सही करवाए। अब आप आगे जाओगे ना, वो जाके देखो इनकी पार्किंग सही करवाओ। जैसे रोड पे ना गाड़ी खड़ी कर रखते हैं, यहाँ पे गदर मचा रखा उन्होंने कि वो रोड के सामने ना किसी को आने जाने में, जैसे हम रिक्शा चलाते हैं, किसी को पेशेंट को इमरजेंसी हो तो ये देखो कि वो गली के अंदर है ना, इतनी बाइक स्कूटी खड़ी करते थे, रिक्शा निकलने का ट्रैफिक की बहुत समस्या है। हाँ, तो वो कर रखी है उन्होंने, अपने दुकानें आगे बाइक वाइक लगा रखी है। किसी को इमरजेंसी हो जाए, हम रिक्शा लेके जाए, कि जैसे किसी को पेशेंट को कुछ हो जाए तो उसको लेके जाए, तो वो साधन नहीं है कि कैसे लेके जाए रास्ते से, वो साधन की जगह ही नहीं है। कोई पेशेंट की अभी है ना, कोई पेशेंट को लेके जा रहे थे तो पेशेंट की है ना इमरजेंसी थी, वो पेशेंट की ना मौत हो चुकी। वो क्यों? वो गली के अंदर है ना, बाइक ऐसे लगी रहती है, तो कैसे लेके जाए। ट्रैफिक की समस्या इतनी ज्यादा है कि यहाँ पेशेंट को, लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, उनकी तबीयत। और आप समझे नहीं, आप इस गली में से जाओगे, पूरी दुकानें हैं, मार्केट है, मार्केट आपकी ठीक है, जायज है मार्केट है, लेकिन आप मार्केट तो लगा रखी है, लेकिन वो बाइक आपकी है ना, पार्किंग में लगाओ। रास्ता तो खुला रहना चाहिए, कोई इमरजेंसी हो जाए किसी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये तो वो अपनी पार्किंग, कुछ भी सुविधा नहीं है, पूरा रोड टूटा हुआ है। ये हमारी गाड़ियाँ फंस जाती है, टेंट का काम करते हैं हम, और कुछ भी सुविधा नहीं है ना, नहीं तो जाम हो जाता है यहाँ पे। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। ये रास्ता देखो आप कैसा हो रहा है, यहाँ से लेके पूरी टंकी वाली झुग्गी तक रास्ता खराब हो रहा है। नाले का पानी रोड पे आ जाता है, रास्ते पे हमारी माँ बेटियां चलती है, गाड़ियां चलती इतनी बड़ी बड़ी। देख सकते हैं आप सब किस तरीके से यहाँ के लोग परेशान हैं, रोड के खराब होने से, रोड की ट्रैफिक में जाम लगने से। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी, वो एक बार रोड की तरफ इशारा करते रोड को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ की सड़कें हैं, किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे किसी पार्किंग की सुविधा नहीं है। और दीदी है ना, बीजेपी सरकार चाहिए हमारे को। केजरीवाल गया तेल लगाने, बीजेपी सरकार चाहिए बस हमारे को। ये है ना, ये पूरा रोड मोड कुछ सुविधा नहीं है। 2100 रुपए की बात कर रहा है, पंजाब में तो 2100 रुपए दिए नहीं, और यहाँ पे देने आएगा 2100 रुपए। पंजाब में 1000 रुपए की बात, 2100 की बात हुई। हाँ, और यहाँ पे है ना, पैसा खत्म हो गया, दूसरों को भड़का रहा है। देखो रोड की हालत। हाँ, कितनी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? बहुत जीतेगी, हम जिताएंगे। 70 में से कितनी जीत सकती? 70 में से 50 जीतेगी। 50 जीतेगी? हाँ, जीतेगी। केजरीवाल को क्यों हटाना चाहिए उसको, उसका घर भर रहा है। क्यों? केजरीवाल ने काम नहीं किया? कुछ भी नहीं काम करा। एक काम करा,
ये रास्ता टूटा हुआ पर अब उन्होंने तो काफी बोलते स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, संजीवनी। कुछ भी नहीं है दीदी, कुछ भी नहीं है। वो कहने की कहावत है केवल, कुछ भी नहीं है। पूरा वो हॉस्पिटल देखो, ये हॉस्पिटल देखो, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। ये गरीब आदमी मर जाते हैं ऐसे रोड के ऊपर। ये गाड़ी लोडिंग हो रखी देखो टेंट की, और उसके लिए कुछ सुविधा नहीं है। रोड पे पलटी हो जाएगी कोई, देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, कट करो। फिर आएगा फिर से आएगा। हाँ क्या क्या काम किया है केजरीवाल? केजरीवाल ही आएगा। क्या क्या समस्या है? नाली भी साफ नहीं होती, पानी भरा रहता है, कूड़ा गंद पड़ी रहती है ऐसे ही। तो यहाँ पे कोई पार्षद विधायक कोई आके देखता है? कोई नहीं देखता इधर आकर। आप यही नाले की समस्या, टॉयलेट की लेटरिन करने जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं तो घरों में शौचालय किसी के भी नहीं है, एक भी कोई जगह ही नहीं है, नालियां ही नहीं निकलती तो शौचालय के साथ आसपास कहीं गवर्नमेंट टॉयलेट्स भी नहीं बने? है। गवर्नमेंट बहुत तोड़वा दिया है, वहाँ जाते 3 किलोमीटर दूर। क्या आप लोगों को सरकार से कोई सुविधाएं नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिलती, आराम से रहते हैं। क्या मिलती है सुविधा? बिजली वगैरह, पानी? बिजली तो आ ही रही है, पानी आ रही है। बिजली तो फ्री? बिजली फ्री क्यों? 8-8 हजार के 9-9 हजार के बिल आ रहे हैं, काय की बिजली फ्री है। तो अभी जो केजरीवाल जी ने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो महिला सम्मान योजना के तहत 21,000 रुपए देंगे, उम्मीद है उनसे ये चीज देंगे? देखो ये करवाओ तो हमारे तो जो झुग्गी में सुविधा करेगा वही जीतेगा। करवाओ, पहले ये करवाओ, नाली यहाँ का करवाओ, पानी भरा पड़ा। घर की तरफ जाके देखो क्या हाल हो रहा है। आसपास कहीं मोहल्ला क्लिनिक है, आप लोग उसमें जाते हैं? नहीं, मोहल्ला के लेने की नहीं है, यहाँ पे कहाँ जाए? आसपास और कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल? कुछ नहीं है, ये गुरु गोविंद सिंह है बस। गोविंद जी है बस, और कोई नहीं, गुरु गोविंद जी है। वहाँ पे दवाइयाँ कैसे मिलती, इलाज कैसे होता है? ऐसे ही जाते हैं ना, पर्ची बनवाते हैं, जब दवाई देते हैं। यहाँ पे विधायक हैं जो चंडेला जी, उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ ऐसा काम नहीं किया है? 5 साल से नाली भी साफ नहीं हो रही है इधर। 5 साल से नालियाँ तक नहीं साफ? कभी यहाँ पे आके घूमती है वो? कौन आते हैं कभी कभी, पर ये नालियाँ साफ नहीं होती, बोल जाते हैं, वो कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो क्या चाह रहे हैं इस बार, किसकी सरकार चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी? सरकार उसकी जो झुग्गियों में सुविधा करेगा, झुग्गियों में सुविधा देने वाली सरकार चाह रही है। और आप सबका क्या कहना है? कोई भी हो, जो करेगा सुविधा उसको मिलेगा वोट। क्या चाह रहे हैं इस बार? उसे वोट मिलेगा। तो अभी काम कौन कर रहा है, क्या अनुमान है? अभी तो कोई भी नहीं कर रहा, अब तो काम करने सब आएंगे, इलेक्शन आ गए ना पास में। तो इलेक्शंस में आप लोग जब वोट डालने जाएंगे तो क्या प्रत्याशी ये देखेंगे या फिर नोटा की तरफ बढ़ेंगे? काम कोई नहीं करेगा, काम कोई नहीं करेगा तो वोट ही नहीं देंगे, फिर वोट ही खराब जाएगा हमारा। तो और क्या करेंगे जब हमारे सुविधा नहीं, मेहमान नहीं आते हमारे घर में, जाके देखो ना क्या हाल हो रहा है। हमारे उधर आप आओ तो एक बार, क्या हाल है। इसके घर में पानी भर जाता है। बारिश में यहाँ सीवेज की भी प्रॉब्लम? सीवर्स की भी प्रॉब्लम है, हम साफ करने नहीं आते, कूड़ा निकाल जाते हैं तो 2-2 महीने उठाने नहीं आते हैं। हाथों से साफ करवाते हैं, अपने हाथों से साफ, पैसे दे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी नहीं, कचरा भरने वाले भी नहीं आते हैं, 1 महीना तक कूड़ा उठा के नहीं ले आते, 2-2 महीने तक। देख सकते हैं आप सब यहाँ के कितने गंदे हालात है इस झुग्गी झोपड़ी के। यहाँ 1-1 महीने तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, लोगों के घर में पानी इतना भर जाता है, सीवेज की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। जाकर देख पल्ली चरपा कितना हाल हो रहा, गंद मची पड़ी, पानी भरा पड़ा, कूड़ा भरा पड़ा नहीं। लोग गंदगी, बदबू और सटे हुए इलाकों से इतना परेशान है, फिर भी यहाँ 5 साल से विधायक रहे जिनका ऑफिस इस झुग्गी से कहीं पास में है, वो यहाँ पे एक बार भी विजिट नहीं की। आने वाले चुनाव में देखना, इनका कहना ऐसा है कि जो इंसान काम करेगा उसको वोट देंगे। खैर अभी इनकी नजर में ऐसा कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा जो कि काम करने वाला हो। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।